बच्चों। शुक्रवार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे। अच्छा, कोरोना में आपने पढ़ाई की? जी। कितनी की? ये कोई बात है? जी। अच्छा, तो आप आज मुझे बताइए इसको क्या कहते हैं? किस चीज का कार्ड? किस चीज का ये? शादी का कार्ड। किसी की शादी का कार्ड है ये, ठीक है? क्या है ये? शादी का कार्ड। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके घर पर आप और कौन कौन से त्योहार या उत्सव मनाते हैं? होली, दीपावली, शादी, जन्मदिन। अच्छा, ये जन्मदिन और शादी जो आप मनाते हो, तो आपको कैसे पता लगता है कि आपके रिश्तेदारी में या आपके घर में शादी है, तो आप अपने रिश्तेदारों को बुलाते हो, तो आप उनको कैसे बुलाते हो? कार्ड देख के, ठीक है? आमंत्रण पत्र देके, ठीक है? क्या देते आप? आमंत्रण पत्र देते हैं या फिर कार्ड देते हैं शादी या जन्मदिन का, ठीक है? तो आपके जो सगे संबंधी है या रिश्तेदार है वो आकर फिर आपके जो भी आप शादी या कुछ भी त्योहार मनाते हो उसमें शामिल होते हैं, ठीक है? तो मुझे आप ये बताइए कि आपने कभी जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखा है? नहीं लिखा है ना? अच्छा, तो आज जो हम लिखेंगे, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है या विषय है, तो वो है पत्र लेखन, ठीक है? कि हम पत्र कैसे लिखते हैं और पत्र कितने प्रकार के और पत्र किसे कहा जाता है, ठीक है? तो आज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे पत्र लेखन। चलो आप लोग भी लिखिए। क्या विषय आज हमारा? पत्र लेखन। आप लोगों को पता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? नहीं। अच्छा, तो पत्र होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो आज जो हम पत्र पढ़ेंगे उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि पत्रों को कितने भागों में बांटा जाता है, और पत्र जो है पत्र लेखन से हम क्या करते हैं? पत्र लेखन से हम अपने भावों को, जो हमारे भाव होते हैं उनको हम पत्र लेखन के माध्यम से भी अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, ठीक है, और परिचित अन्य व्यक्तियों को भी हम पत्र के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं, ठीक है? जो पत्र है वो हम दो तरह से लिखते हैं। एक लिखते हैं, पहला पत्र जो है वो लिखेंगे हम अनौपचारिक पत्र। आप सभी लिखेंगे, पहला जो पत्र है वो है अनौपचारिक पत्र, और जो दूसरा है वो है औपचारिक पत्र। कितने प्रकार हुए पत्र के? दो। पहला कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। और दूसरा कौन सा है? औपचारिक पत्र। पहला है अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक पत्र। अब आपने जो औपचारिक पत्र जो होता है उसे वह पत्र कहते हैं जो हम अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखते हैं या हमारे द्वारा लिखे जाते हैं, ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र, ठीक है? विषय के अनुरूप ये पत्र जो है छोटा आकार में, कभी छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? और ये पत्र हम किस किस को लिखते हैं? अपने संबंधियों और मित्रों को लिखते हैं, ठीक है? और जो अनौपचारिक पत्र है वे किसी कार्यक्रम अथवा विभाग को लिखे जाते हैं और औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें आवेदन पत्र आते हैं और प्रार्थना पत्र आते हैं, ठीक है? कौन कौन से पत्र आते हैं? आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, और कोई समस्या हो, समस्या सूचनार्थक पत्र और संपादन पत्र, ठीक है? तो ये वाले पत्र जो है किसमें आते हैं? औपचारिक पत्र में। चलो आप थोड़े से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए अनौपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र हम किसे किसे कहते हैं, ठीक है? लिखेंगे सभी। वह पत्र जो
वह पत्र जो हम अपने लिखा सभी ने? जी। लिख रहे हैं? जी। वह पत्र जो हम अपने व्यक्तिगत संबंधियों एवं मित्रों को लिखते हैं। उन्हें कौन से पत्र कहा जाता है? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें विषय के अनुरूप अच्छा, लिखा भी आप सबने भाई? लिखा ना? पहले लिखा मैं अनौपचारिक पत्र, ये आपको लग गया पता, ये अपनी व्यक्तिगत संबंधी एवं मित्रों को लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके जो विषय है, विषय के अनुरूप इसका जो आकार है वो हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आया बेटा समझ में सभी को? जी। अभी दूसरा है आपके पास औपचारिक पत्र। इसमें क्या होता है कि हम किसी कार्यालय में, ठीक है, अथवा विभाग में कुछ भी अपनी समस्या, ठीक है, समस्या लेकर जा सकते हैं, या फिर आवेदन पत्र हम देते हैं, ठीक है, और या जैसे आपके संस्थान पाठशाला में प्रार्थना पत्र देते हैं, हम किसको देते हैं? प्रधानाचार्य महोदय को, ठीक है, और या फिर हम समस्या सूचनार्थ या फिर संपादन पत्र, वो सभी पत्र जो है औपचारिक पत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, और जैसे इसके अलावा हम जैसे किसी चीज़ का सामान मंगवाना, भेजना, ठीक है, व्यवसायिक कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में हम वहाँ पे भी क्या भेजते हैं? पत्र भेजते हैं। पहले के टाइम में ज़्यादा पत्र भेजते थे, अब ज़्यादा क्या है, पत्रों का जो रूप है वो किसने ले लिया है? मेल ने, ईमेल जो आप भेजते हैं, ठीक है, तो वो रूप पर पैटर्न क्या होता है, जो उसका स्टाइल है, शैली है, वो पत्रों वाली ही रहती है जो आप ईमेल भेजते हैं, ठीक है, पर उसका जो शैली होगी, स्टाइल होगा, वो किसका रहता है? पत्रों का ही रहता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ गया अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, पत्र के दो प्रकार होते हैं, ये दोनों आपके सामने आ गए। तो आज जो हम करेंगे, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी प्रार्थना पत्र के बारे में, कि प्रार्थना पत्र कैसे हम लिखते हैं, उसका प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। दिखाई दे रहा है सभी को? जी। हाँ, ये है पत्र लेखन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके जो पत्र दोनों, जो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हैं, इन दोनों का जो है प्रारूप, ठीक है, स्टाइल, जिसको शैली कहा जाता है, वो हम इस तरह से उसका स्टाइल जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपके पास है अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पत्र भेजने वाले का प्रारूप, ये पत्र भेजने वाले का पता, सॉरी, ठीक है, पता। उसके बाद लिखते हैं दिनांक या फिर तिथि। ठीक है, उसके बाद संबोधन में हम लिखते हैं जैसे आदरणीय माताजी, पिताजी, ठीक है, उसमें संबोधन में आएगा। अभिवादन में आप उनको जैसे नमस्कार लिखते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएगी। फिर आप संदेश भेजेंगे कि आपने किस चीज़ पे लिखा है, जैसे अपने माताजी को लिखा, आप छात्रावास में हैं, रह रही हैं, तो आप छात्रावास से अपने माताजी को संदेश देंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ठीक है, तो वो संदेश होगा। और फिर लास्ट में क्या आएगा? पत्र लिखने वाले और पाने वाले के संबंध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि माताजी और पिताजी, जो भी बच्चे का बेटा है या बेटी है, उसके बारे में संबंध बताएंगे। उसके बाद पत्र लिखने वाले का
नाम लिखा जाएगा। जैसे आप लिख रही हैं मृदुल लिख रही है तो अपना क्या लिखेगी, नाम लिखेगी मृदुल शर्मा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नीचे जो और पता होगा वो लिखेंगे आप, ठीक है। वो हो गया आपका अनौपचारिक पत्र में। और औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, पत्र भेजने वाले का पता, ठीक है। उसके बाद दिनांक, पत्र पाने वाले का पता और विषय, किस चीज़ के बारे, कौन सा विषय, क्या टॉपिक है आपका पत्र लिखने का, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद संबोधन, ठीक है। उसके बाद विषय संबंधी जानकारी, आपने जो भी विषय आपका वो देनी है। उसके बाद समापन और पत्र लिखने वाले का नाम, ठीक है। आया समझ में आपको कि पत्र लिखने का जो प्रारूप है वो इस तरह से होता है दोनों का, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक का दोनों का। तो आज हम जो लिखेंगे सबसे पहले प्रार्थना पत्र लिखना, प्रार्थना पत्र लिखेंगे कि प्रार्थना पत्र को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। आओ जरा मृदुल आप भी एक बार इसको पढ़ के सुनाओ। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र का प्रारूप लिखेंगे, फिर हम पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक, फिर हम उसे संबोधन करेंगे जैसे माता जी या पिताजी, फिर उनका अभिवादन नमस्कार आदि से करेंगे, फिर हम संदेश भेजेंगे। पत्र लिखने वाले या पाने वाले के संबंध के बीच में पत्र लिखने वाले का नाम या उनके बीच आपसी बातचीत को लिखेंगे। नंबर 2 औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, सबसे पहले हम औपचारिक पत्र का प्रारूप लिखेंगे, फिर पत्र भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, पत्र पाने वाले का पता, विषय, जैसे हम छात्रावास के बारे में लिखेंगे, फिर हम संबोधन करेंगे, विषय संबंधित, हम किस विषय के लिए पत्र लिख रहे हैं, फिर पत्र को हम समाप्त कर देंगे। पत्र लास्ट, फिर अंत में हम पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में? जी। चलो ठीक है बेटा, बैठिए, शाबाश। प्रार्थना पत्र, चलो आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे प्रार्थना पत्र। हम लिखेंगे सबसे पहले प्रधानाचार्य को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। प्रधानाचार्य महोदय को फीस माफी कराने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सेवा, सेवा में लिखते हैं ना आप लोग। पत्र तो आपको थोड़ा बहुत लिखना आता है बीमारी के लिए या जरूरी काम के लिए, ठीक है, वैसे लिखना आपने। सबसे पहले लिखेंगे हम सेवा में, सेवा में प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य लिखा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सभी ने लिखा ना। इसके बाद लिखेंगे आप किस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम, राजकीय, क्या आपके स्कूल का नाम, राजकीय वरिष्ठ, ठीक है, बस स्कूल है ना तो क्या लगेगा, वरिष्ठ माध्यमिक, माध्यमिक पाठशाला, पाठशाला दियार, ठीक है। क्या लिखेंगे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दियार, लिखा सभी ने यहाँ तक, ठीक है, शाबाश। आगे लिखेंगे विषय, क्या लिखेंगे हम इसके बाद, विषय, विषय लिखना जरूरी है, ठीक है।
जो पत्र आपका लेता है या देखता है तो वो सबसे पहले विषय देखेगा कि किस टॉपिक या किस विषय पे आपका पत्र है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फीस माफी के लिए इसके बाद क्या लिखेंगे हम, श्रीमान जी या महोदय लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ, श्रीमान जी। फिर लिखेंगे सभी नए निवेदन यह है कि मैं, क्या लिखेंगे, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। लिखा यहाँ तक सभी ने जी। क्या लिखा, सभी बोलेंगे, सभी ने निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। यहाँ तक लिख दिया सबने ना। इसके बाद लिखेंगे मेरे पिताजी क्या है, किसान। क्या लिखेंगे, किसान। मेरे पिताजी किसान है। मेरे पिताजी किसान हैं और हमारी आजीविका उन्हीं की कमाई से चलती है। यहाँ तक लिखा, लिखो, आराम से लिखना है, साफ साफ लिखना है। लेकिन इस वर्ष फसल खराब होने के कारण फसल खराब होने के कारण